परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। ठीक है, यही दोस्तों पहला सही है और दोस्तों सभी गलत हैं। ठीक है, सभी कथन क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लेड का नहीं किया जाता। ठीक है, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम दोस्तों इन तीनों का किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। बताइए इसका आंसर। दोस्तों पराध्वनिक विमानों की चाल दोस्तों ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन एकक क्या है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स। ठीक है, ल्यूमेन एकक एक ज्योति फ्लक्स है। ठीक है, किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम और दोस्तों निकल को मिलाकर दोस्तों चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव किस कारण पैदा होता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण दोस्तों पृष्ठ तनाव पैदा होता है। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल होगा? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, लकड़ी के भार से अधिक दोस्तों उस पर उत्प्लवन बल लगेगा। ठीक है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, फाउंटेन पेन केस का क्रिया पर कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्न में से किसके संक्रमण या दोस्तों ट्रांजिशन पर आधारित होती है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सीजियम पर आधारित होती है परमाणु घड़ी। ठीक है, निम्न में से किस एक के लिए केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मिट्टी के तेल से दीपक का जलना दोस्तों या दोस्तों एकमात्र केशकत्व का कारण है। और दोस्तों भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना यह भी दोस्तों केशकत्व का कारण है। सूती कपड़ों पर जल की बूंदों का फैलना यह भी दोस्तों केशकत्व का एकमात्र कारण है। लेकिन दोस्तों पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना दोस्तों इसमें केशकत्व एकमात्र का कारण नहीं है। दोस्तों इसमें केशकत्व भाग लेता है, लेकिन दोस्तों इस कार्य में केवल केशकत्व का ही कारण नहीं रहता है। इसमें दोस्तों जाइलम, फ्लोएम दोस्तों और कई साधन रहते हैं जो दोस्तों इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, स्थानांतरित और घूर्णीय गति का दोस्तों उदाहरण है। ठीक है, अंतर्दर्शी या इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा। बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा उसका भार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, दोस्तों नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। वर्षा की बूंदें एक गोलाकार आकृति ले लेती हैं, इसका क्या कारण है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों वह गोलाकार आकृति ले लेती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रव्य की बूंदें संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण ही दोस्तों द्रव्य जो होते हैं वह दोस्तों संकुचित होकर दोस्तों न्यूनतम क्षेत्र घेरते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर दोस्तों हाइड्रोजन बम आधारित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज अणु शक्ति से नहीं संबंधित है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, मेनाजाइट, बेरिलियम, थोरियम दोस्तों ये तीनों खनिज अणु शक्ति से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समृद्ध यूरेनियम होता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, दोस्तों घर्षण बल दोस्तों नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए टेपिडम लुसियड के कारण दोस्तों उनकी आंखें रातों में चमकती हैं। ठीक है, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, पारे का स्तर घटेगा। ठीक है, पारे का स्तर उसमें घटने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों हमें आकाश नीला दिखाई देता है पृथ्वी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, दृश्य क्षेत्र में दोस्तों संक्रमण आयन जो होते हैं प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है?
बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, वहाँ दोस्तों आसंजक बल का अभाव रहता है, इसी कारण पानी की बूंदें उस स्थान पर नहीं चिपकती। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस या एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे याद करना दोस्तों, बीपी से दोस्तों आप याद कर लेना। ठीक है, इसको दोस्तों बीपी को आप अपनी ट्रिक बना लेना। ठीक है, बी से दोस्तों ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। ठीक है, जब किसी झील की तली से उड़कर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा। बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, उसका आकार दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वह दोस्तों नीचे से ऊपर आएगा तब। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पास्कल के नियम पर दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक अपना कार्य करते हैं। ठीक है, जब किसी पिंड को द्रव्य में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्प्रेक्ष बल दोस्तों उस पर कार्यरत हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व। बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, उसका घनत्व दोस्तों घटता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, उसका घनत्व घटेगा लेकिन दोस्तों उसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चलता है, इसका क्या कारण है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है दोस्तों, इसी कारण जल की अपेक्षा कोई तरल पदार्थ अधिक ऊंचाई तक चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक प्रकाशित किए जाते हैं, बिजली की खपत कितनी होगी? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 10 यूनिट बिजली खपत होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, लैंप की बत्ती में तेल केशवत के द्वारा ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है, इसका क्या कारण है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, भीतर के जल का क्वथनांक दोस्तों बढ़ा देता है। ठीक है, इसी कारण दोस्तों खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाना पकाना कहाँ कठिन होगा? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, दोस्तों पर्वतों पर खाना पकाना कठिन होता है। ठीक है, दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यदि केशवत की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? दोस्तों पहला पॉइंट है, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। दूसरा पॉइंट है, स्याही शोक पत्र पर काम करने में विफल हो जाता। तीसरा पॉइंट है, मिट्टी के तेल से दीपक नहीं जलता। चौथा पॉइंट है, पृथ्वी पर जल ना होता। बताइए दोस्तों इनमें से दोस्तों कौन से सही होंगे? दोस्तों इन सभी पॉइंटों में दोस्तों पहला और दूसरा और तीसरा दोस्तों तीनों सही है और दोस्तों चौथा गलत है। ठीक है, तब दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों अब देखते हैं नीचे। दोस्तों हमारा आंसर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा और तीसरा दोस्तों सही है। ठीक है।